नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पगै लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो इतनी दूरदर्शी नेता हैं कि उन्हें पहले तो ही आभास है जाए कि आगे क्या है निवारो है। 2 पॉइंट बताएंगे और दोनों पॉइंट को आप दिमाग में अपने में रखियो और बताइयो कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या नहीं। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो ने सबसे पहले जो पार्टी अपनी रैली कर रही है और बसपा सुप्रीमो ने खुद पर्सनली रैली नहीं करी। हालांकि महासचिव मिश्रा जी लगातार अपने रैली कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, सब मालूम है, आप सबको भी मालूम है। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अभी तक कोई रैली अटेंड नहीं करी खुद। अब सारी की सारी पार्टी जितनी रैली करी उन्होंने सगरो पैसा गयो पानी की राह खत्म। और बसपा सुप्रीमो ने खुद रैली नहीं करी बड़ी। अब कोरोना की वजह से सबको रैली करनी पड़ेगी कायबे सोशल मीडिया के जरिया। सबको सोशल मीडिया के जरिए रैली करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कोरोना को प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गो है कि अब तो सबको ही करनी पड़ेगी। अब की जितनी बड़ी बड़ी पार्टी जो ही इनके जो भी रुपया देहला जो खर्च हुए सब बराबर, अब तो ये भी ऐसे ही करेंगी, ऐसे ही बसपा सुप्रीमो करेंगी। तो क्या इन्हें अपने आप ही आभास आ गो बसपा सुप्रीमो को? ये दूरदर्शिता है उनकी। बात को समझ गए होगे। अब जो आप सब लोग भी सवाल उठावे कि रैली क्यों ना कर रही, रैली क्यों ना कर रही, रैली क्यों ना कर रही, अब मालूम पड़ गई होगी रैली क्यों ना कर रही। ठीक है, मालूम पड़ गई ना पड़ी? हाँ, अब तो पड़ गई होगी। दूसरी बात जो हमने कही, दूसरी बात हमने कही कि जब कांग्रेस ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया हो तो बसपा सुप्रीमो ने एक बात कही कि कांग्रेस थे होशियार रहे चन्नी, होशियार रहे कांग्रेस थे चन्नी। अब एक नई बात सामने आ रही है। बात क्या आ रही है? बात ये आ रही है कि अब तो सोनिया गांधी ने भी अब जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है बाकी सगरो दोष चन्नी के ऊपर ही मर दियो। मालूम है नहीं मालूम? चलो अगर नहीं मालूम तो हम पूरी बात बताएंगे। अब सगरों को सगरों ठीकड़ा जो है चन्नी के सिर पे फोड़ दियो है। और बसपा सुप्रीमो पहले ही कह रही कि चन्नी होशियार रहे कांग्रेस थे। कांग्रेस तो बहुत बड़ी वाली है। क्या है पूरा मामलो? आ जाओ समझ लो। 2 चीज़ बताई हमने, दोनों चीज़ों को समझ लो। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिला की सुरक्षा में चूक के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। यहाँ पे अब सियासत भी तेज है गई है। यह मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जहां भाजपा नेताओं को कहना है कि साजिश को तौर पर हुआ है, तो वहीं कांग्रेस या कुछ सिर्फ नौटंकी करार दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी यह सस्तो चुनावी हथकंडा बताया है। सीएम चन्नी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की यह जानलेवा नौटंकी का उद्देश्य पंजाब की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना है। चन्नी ने कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एक सम्मानित नेता हैं, लेकिन कद के हिसाब से उन्हें ये घटिया नौटंकी शोभा नहीं देती। उन्होंने कही है कि पीएम की जान को कोई खतरा नहीं है। लुधियाना के मच्छीवाड़ा में गुरुवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चन्नी ने कही है कि अगर अधिकारी उनको मोदी की सुरक्षा को खतरा महसूस हो तो प्रधानमंत्री के करीब खुफिया अधिकारी क्या कर रहे? प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले के 24 घंटा बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात करी। ये मेन है। सोनिया गांधी ने बात करी और कही कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, या नहीं, उनकी सुरक्षा को पूरा ध्यान रखो जाना चाहिए। सोनिया ने कही कि यह चूक में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। उन्होंने कही पीएम के या दौरा को लेकर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए है, पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए।
वहीं सोनिया के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कही है कि देर ते जागी ये राजनीतिक आत्मा, देश को आक्रोश देख रही थी। जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देख के सोनिया गांधी को के कथन सामने आया है। ईरानी ने कही है कि कम से कम सोनिया जी ने यह बात को स्वीकार हो कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को या प्रकार को आदेश देके परिवार ने अपनो पल्ला झाड़ लिया हो। दरअसल में है क्या, कांग्रेस तो कांग्रेस है ही है, वाके बारे में तो जग जाहिर है, जग जाहिर है कांग्रेस के बारे में तो। अब जो चूक हुई है, देखो कि बात तो बिल्कुल सही है कि चूक तो हुई है, लेकिन चूक को मतलब इतना भी ना जितना दिखाया जा रहा हो। दिखाया क्या जा रहा हो, दिखाया तो कि जा रहा हो कि जो है या तो पहले प्रधानमंत्री कहीं ना गए हों, ऐसी स्थिति कभी ना आई हो, कई बार उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। हालांकि चूक नहीं होनी चाहिए, बसपा सुप्रीमो भी यह बात को कह चुकी हैं कि जो चूक हुई है यह कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर। लेकिन यह में है रही है राजनीति। राजनीति कैसे है रही है, राजनीति ऐसी है रही कि बीजेपी शासित मुख्यमंत्री जगह जगह मंदिरन में हवन कर रहे हैं और वो जाप कर रहे हैं। कौन कौन से जाप हैं वो जन बड़े बड़े वो जाप कर रहे हैं, जगह जगह उनकी वीडियो कवरेज है रही है अच्छी अच्छी सी, बहुत बढ़िया बढ़िया टीवी इन पे चल रहे हैं अलग अलग सगरी बीजेपी लग गई है जैसे प्रधानमंत्री पे कोई हमला है वो हो। अरे हमला थोड़ी हुआ, चूक है गई, तो वहाँ में कहीं ना कहीं भाई इनकी सिक्योरिटी की भी तो गलती है। खाली चन्नी के ऊपर ही सिर पर फोड़ देना सगरो ठीकड़ा की तो बात गलत है। ऐसे तो खाली अकेली उनकी तो गलती ना भाई, इनकी जो अपनी एजेंसी है वो क्या कर रही, एसपीजी क्या कर रही, एसपीजी का तेल बेच रही, एसपीजी को तो काम ही वो है भाई, एसपीजी क्या कर रही बताओ। अब हिंदुस्तान में छपी एक खबर के अनुसार रैली में सिर्फ 5,000 लोग ही पहुंचे। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी, जबकि बीजेपी की प्रदेश इकाई ने 5 लाख लोगन के पहुंचने को दावा करो। बीजेपी ने रैली स्थल तक लोगन को लाने के नहीं 3,200 बसन को प्रबंध करो, या के बावजूद रैली में भीड़ नहीं जुट सकी। ट्रिब्यून की एक खबर के मुताबिक राज्य के कच्छ चुनावी क्षेत्रन में तो करीब 60 बस भेजी गई। हालांकि पार्टी को के अंदाजों लग गए हो कि पीएम की रैली में वैसी भीड़ नहीं उमड़ने वाली जैसी उनकी उम्मीद थी, और यालैया रैली स्थल पर सिर्फ 500 बसन के नहीं पार्किंग को इंतजाम करोगे हो। या रिपोर्ट के मुताबिक भी रैली में 65,000 कुर्सियों में से केवल 5,000 कुर्सी पर ही लोग बैठे हैं, जबकि वीडियो में वो न दिखाई दे रहे। बीजेपी ने कम बसन को लेकर दावा करो कि उनको कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोको गए हो। हालांकि पंजाब बीजेपी चीफ अश्विनी शर्मा ने पिछले दिनों दावा करो हो कि यह रैली में 5 लाख लोग जुटेंगे और कि पंजाब के इतिहास में सबसे बड़ी रैली में से एक होगी। अब अपने अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं सारे के सारे। बीजेपी तो हवन करवा रही है, पूजन करवा रही है, और जैसे बिल्कुल बच के ही आए हों कतई। अरे काई ने कंकड़ी मारी ना, काई ने पत्थर मारो ना, काई ने कोई हवा भी न लिगाड़ी मुंह की। बताओ, ये कह रहे इतनी बड़ी चूक हैगी। अरे भाई चूक है गई तो यहाँ पर राजनीति गायब कर रही हो, जांच करो, निष्पक्ष जांच करो। बसपा सुप्रीमो ने कई बार कह चुकी हैं कि निष्पक्ष जांच करो, निष्पक्ष जांच करो और जो दोषी हैं उन्हें सजा दो। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से गोटी सेट कर रहे हैं कि कैसे ही वोट आमे, वोट आमे, वोट आमे, कैसे ही ऐसी ये गोटी सेट कर रहे हैं। ये बात आप भी समझ रहे हो, पूरा देश समझ रहे हो, पूरी जनता समझ रही है। अब आप एक बात बताओ, वीडियो कैसी लग रही है आप? अगर वीडियो सही लग रही है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूर दूर तक फोनन में पहुंचाते रहो, बल्कि घुसा दो फोनन में। क्यों? आप ही बहुजन समाज पार्टी की आरटी शैलो, और कौन भेजोगे? अब तो रैली वैली भी बंद रहने वाली है, कोई रैली वैली ना होगी। कोरोना आ गो बहुत ज़्यादा, अपनों और अपने को ख्याल रखो,
और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो और कछु मत करो, सिर्फ वीडियो देखो, फालतू की चीज़ें न छोड़ दो। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।